Welcome on Easy Learning. Now you all are invited here from Bihar Board, English and all the English literature lover who wants to know furthermore in English literature. This is chapter number How Free is the Press. I already uploaded such videos, but due to not correct visibility, it was not possible to convey the message correctly to the learners. So now I decided to record it once again, and I hope you will be enjoying all together. If you think this video is very helpful for you, you can share, comment, and you can also like such videos, and you can send these videos to those who are in the need of our, that they might be your acquaintances, relatives or someone else. तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले करते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे डोरोथी एल सेयर्स के बारे में कि डोरोथी एल सेयर्स जो है वो कौन थे, उनका लिटरेचर में क्या योगदान था, और जो चैप्टर है उसका नाम है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। ठीक है, अभी ये देखिए जो चैप्टर है आपका हाउ फ्री इज़ द प्रेस, इसमें एक्चुअली में है क्या वो बता देते हैं थोड़ा शॉर्ट में। आजकल की जो मीडिया हमारी है, जो न्यूज़ छापती है, मान के चलिए, या कोई भी जाती है मीडिया पर्सन न्यूज़ कवर करने के लिए, तो वो किस तरीके से न्यूज़ को कवर करती है, कितना मिर्च मसाला मार के बोलते हैं, और किस हिसाब से जो है न्यूज़ को हाइपरबोलिक मतलब अतिशयोक्ति करके या एग्जेजरेशन करके उसको बोलते हैं, और किस टाइप का मीडिया होना चाहिए, उसके बारे में डोरोथी एल सेयर्स इसको बताते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं डोरोथी लीग सेयर्स के बारे में। ठीक है, जिनका जन्म जो है 1873 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1873 में, और डेथ जो है 1957 में हुई थी। ठीक है, ये क्या थे? एक एसेइस्ट थे, मतलब निबंध लिखने वाले थे। प्ले राइट थे, मीन्स नाटक लिखने वाले थे। पोएट मीन्स कवि थे। राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, मतलब गुप्तचर जो झूठी जो कथा होती है, डिटेक्टिव फिक्शन, उसके जो है राइटर थे। वॉज एजुकेटेड एट समरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड, ये कहाँ पढ़े लिखे थे? तो ऑक्सफोर्ड में एक समरविले कॉलेज था, वहाँ पे ये पढ़े थे। इन 1915 सेयर्स बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहते हैं 1915 का वो दौर था, यह समय था जिस समय से जो सेयर्स थे वो बहुत सारे जो वुमेन थे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहे थे, उनमें से वो एक बने। Her published works include Clouds of Witness, Unnatural Death, Lord Peter Views the Body, Nine Tellers, Gaudy Night। तो इनके जितने भी वर्क हैं ये सारे इसमें शामिल है जो प्रकाशित हुए थे। Clouds of Witness, Unnatural Death, Lord Peter Views the Body, Nine Tellers, Gaudy Night। She has edited great short stories of detection and published a competent verse translation of Inferno। कहते हैं उन्होंने ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज जो डिटेक्शन की थी उसको एडिट किए हैं, और उन्होंने जो इन्फर्नो की जो ट्रांसलेशन वर्स है, जो कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम है, उसको जो है आपको पब्लिश किए हैं। ठीक है, मतलब ये इन्फर्नो नाम का जो वर्स ट्रांसलेशन थे उसमें सक्षम तरीके से, एबल तरीके से उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया और इस तरीके से उन्होंने पब्लिश किया है। In the essay How Free is the Press, she writes with clarity of thought to make a strong case। ठीक है, कहते हैं कि जो How Free is the Press है उसमें वो क्या लिखते हैं, तो अपने विचार को जो है साफ सुंदरता के साथ लिखते हैं। ठीक है, टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस, और वो अपनी लिखावट को इस हिसाब से मजबूत करते हैं अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस। किसके खिलाफ करते हैं? कि जो रिपोर्टर होते हैं या प्रेस होते हैं उनके खिलाफ जो मिस रिपोर्टिंग की जाती है, या जो प्रेस को जो फ्रीडम दिया गया है उसका जो दुरुपयोग किया गया है उसके खिलाफ, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था। तो चलिए अब चैप्टर की ओर मूव करते हैं। इसमें कुछ आपको क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, ये आपको खुद ही से ही लिखने हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, और ये आप तभी लिख सकते हैं जब आपका लैंग्वेज पे कमांड होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, Do you read a newspaper daily? Discuss the main story of the day. Do you find any interview of Prime Minister, Chief Minister in any paper today? What was the interview about? तो ये सब आप तभी कर पाएंगे जब लैंग्वेज पे कमांड होगा। Is the socio-political condition of your locality reflected, represented in the newspaper? ठीक है, चलिए थोड़ा मीनिंग भी बता देते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या दे रखा है। कहते हैं क्या आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हैं और आप जो है
जो मेन स्टोरी है उसको जो है डिस्कस करें। डू यू फाइंड एन इंटरव्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्या आपको कोई प्राइम मिनिस्टर का आपको इंटरव्यू मिला है, चीफ मिनिस्टर का मिला है आज के पेपर में? आखिर में इंटरव्यू किसके ऊपर था? व्हाट वाज द इंटरव्यू अबाउट? इज़ द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी रिफ्लेक्टेड रिप्रेजेंटेड इन द न्यूज़पेपर? कहते हैं क्या आपके लोकेलिटी के जो सामाजिक और जो राजनीतिक जो दशा है वो न्यूज़पेपर में कहीं पे छपा है, कहीं पे दिखाई दिया है, या कहीं पे उसको प्रदर्शित किया गया है? ठीक है, तो चलिए इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। बाकी फिर से हम चैप्टर की ओर मूव करते हैं, क्योंकि चैप्टर भी प्रेस के ऊपर है और इसीलिए ये तीनों क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चैप्टर को और भी भली भांति आप समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए यहाँ से शुरू होता है। पैराग्राफ फर्स्ट में है आपका, दैट विदाउट ए प्रेस, फ्री प्रेस, देयर कैन बी नो फ्री पीपल इज़ ए थिंग दैट ऑल फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड। कहते हैं कि बिना एक फ्री प्रेस के यहाँ पे कोई भी फ्री पीपल नहीं हो सकते हैं, और वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सभी फ्री पीपल जो है वो टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं, मतलब मान लेती है। टेक फॉर ग्रांटेड मतलब होते हैं मान लेना, वो भी बिना किसी क्वेश्चन किए हुए। वी नीड नॉट डिस्कस इट, हमें इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नॉर विल वी एट दिस मोमेंट डिस्कस द रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड अपॉन द प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर, और ना ही हम इस पल जो है उन सभी जो रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो रिस्ट्रिक्शन सारी जो है वो युद्ध के समय में प्रेस के ऊपर लगाई जाती है। एट सच टाइम्स ऑल लिबर्टीज़ हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, इस समय क्या होती है, जितनी भी आज़ादी होती है उन सभी को जो है रोकी जानी पड़ती है। फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड, और फ्री पीपल को यह ज़रूर देखना चाहिए कि जब शांति की बात आती है तो पूरी की पूरी जो फ्रीडम होती है वो दोबारा से रिस्टोर्ड हो जाती है। मतलब जब लड़ाई होती है तो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, और जब पीस होती है तो जितनी भी रिस्ट्रिक्शन या फ्रीडम होती है वो हट करके फिर से पुरानी अवस्था में आ जाती है। इन द मीन टाइम इट मे बी होलसम टू कंसिडर व्हाट दैट फ्रीडम इज़, और इसी बीच में यह जो है हितकर होगा इसको समझना, या हितकर हो सकता है इसके ऊपर विचार करना कि फ्रीडम जो है व्हाट दैट फ्रीडम इज़, या किस प्रकार की वो फ्रीडम है, एंड हाउ फार इट इज़ ट्रूली डिज़ायरेबल, और यह फ्रीडम कितना जो है लोगों की फेवर में है या डिज़ायरेबल है। इट मे टर्न आउट टू बी नो फ्रीडम एट ऑल, और यह किसी भी रूप में फ्रीडम के रूप में निकल के नहीं आ सकती है। और इवन ए मियर फ्रीडम, या एकमात्र ऐसा फ्रीडम भी होती है टू टायरनीज, किसके प्रति? तो अत्याचार के प्रति। फॉर टायरनी इज इन फैक्ट द अनकंट्रोल्ड फ्रीडम ऑफ वन मैन, क्योंकि जो अत्याचार होती है वाकई में वो किसी भी एक आदमी की जो अनकंट्रोल्ड फ्रीडम होते हैं, मतलब जो अनियंत्रित जो फ्रीडम होती है उसका नतीजा होती है किसी एक गैंग की, टू इम्पोज इट्स विल ऑन द वर्ल्ड, जो कि अपनी इच्छा को जो है, विल का मतलब यहाँ इच्छा होंगे, अपनी इच्छा को जो है पूरी दुनिया पे क्या करते हैं, लागू कर देते हैं। अब सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं क्या दे रखे हैं, चलिए इसमें भी देखते हैं। तो व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, कहते हैं जब हम फ्रीडम ऑफ द प्रेस के बारे में जो है बोलते हैं, वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन ए वेरी टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस, तो हमारा साधारण सा जो मतलब होता है प्रायः वो बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सेंस में होता है। नेमली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, और इसका नाम जो है वो डायरेक्शन, उस डायरेक्शंस की आज़ादी से दिया जाता है कि सरकार के द्वारा कोई ना कोई डायरेक्शन या दिशा निर्देश दी जाती है, या कोई सेंसरशिप दी जाती है। सेंसरशिप में क्या होता है, प्रेस को आज़ादी दी जाती है, ठीक है, कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो उसी को सेंसरशिप कहा जाए। पॉलिटिकल साइंस में ये विषय बहुत ही ब्रॉडली तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो सेंसरशिप जो है इसी को कहा जाता है। और सेंसरशिप के बारे में एक बात और मैं जान लीजिए कि सेंसरशिप से क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन भी लगता है कि आप कोई चीज़ पब्लिश करते हैं, कोई बुक है, कोई फिल्म वगैरह है, तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ भी आप दिखा देंगे लोगों को, कुछ भी जो है मान के चलिए बुक में लिख देंगे, कुछ भी फिल्म में दिखा देंगे, तो इससे क्या होगा, अच्छा मैसेज लोगों तक नहीं जाएगा,
तो इसीलिए सेंसरशिप जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है या जो है किसी न किसी चीज़ के कंट्रोल में होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट द ब्रिटिश प्रेस इज़ फ्री। कहते हैं इस आधार पर में जो ब्रिटिश प्रेस है वो फ्री है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, इसके जो है कुछ साधारण कंडीशन के अंतर्गत ये काम करते हैं। सिंगुलरली फ्री, यह जो है सिंगुलरली फ्री है, मतलब अपने आप में फ्री है। इट कैन अटैक द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ मिनिस्टर्स। ये क्या कर सकते हैं कि मिनिस्टर्स की जो राजनीति जो कैरेक्टर है और जो नीति है उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इंटरफेयर इन द डेलिकेट मशीनरी ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी, और जो नाजुक सी जो मशीनरी है काम करने की, मान के चलिए जो विदेशी जो आपकी ये डिप्लोमेसी क्या होती है कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी कूटनीति होती है उसको डिप्लोमेसी कहा जाता है, तो उसमें इंटरफेयर करने की। कंडक्ट कैंपेन्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसे अभियान चलाने की जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ख़त्म किया जा सके, सबवर्ट किया जा सके, कॉन्स्टिट्यूशन जो चल रही है, फंक्शन कर रही है, उसको बिल्कुल बर्बाद किया जा सके। इंसाइट सिटीजन्स को जो है उकसाया जा सके, इंसाइट किया जा सके टू डिसकंटेंट रेबेलियन, और उकसा करके उसको असंतोष कर दिया जाए। डिसकंटेंट मीन्स असंतोष कर दिया जाए, रेबेलियन तक पहुंचाया जाए, विद्रोह करने के लिए। एक्सपोज स्कैंडल्स, स्कैंडल को जो है उसका पोल खोला जाए। स्कैंडल मतलब होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो पब्लिक को पसंद नहीं होती है, जो पब्लिक को क्षोभ पैदा कर देती है, क्रोध पैदा कर देती है, उसको स्कैंडल कहा जाता है। एंड फॉर्मेंट ग्रीवेंसेस, और जो आपकी परेशानी है, जो परेशानी आपके पास नहीं होना चाहिए, अगर आप उसकी शिकायत करना चाहते हैं, उसको ग्रीवेंसेस कहा जाता है, उसको फॉर्मेंट करती है। फॉर्मेंट मतलब उसको उकसाती है। एंड जनरली हैरी एंड बिलेवर द सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, और समान तरीके से क्या करती है कि जो स्टेट के जो नौकर होते हैं उसको बिलेवर करती है, मतलब उसके ऊपर अटैक करती है, उसके ऊपर निंदा करती है और वर्बली भी अटैक करती है। तो वही है दोनों का मीनिंग, बिलेवर और हैरी का। विद ऑलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी, लगभग जो है पूर्ण स्वतंत्रता के साथ। ऑन occasion it can become a weapon to cause the government to conform to what it asserts to be the will of the people। कहते हैं कुछ अवसरों में यह एक ऐसा हथियार बन सकते हैं जो गवर्नमेंट को जो है मजबूर कर सकते हैं, बलपूर्वक कोर्स कर सकते हैं, COERAC, टू कन्फॉर्म मतलब उन सभी नियमों के हिसाब से चलने के लिए, टू व्हाट इट असर्ट्स टू बी द विल ऑफ द पीपल, कि जो है यह जो है लोगों की जो विल है, इच्छा है, ठीक है, उनके हिसाब से चले। टू व्हाट इट असर्ट्स टू बी द विल ऑफ द पीपल, मतलब जो ये मानते हैं या लोग जो मानते हैं कि हमारा काम इस तरीके से हो, उसके हिसाब से चले। क्योंकि असर्ट का मीनिंग होता है आपको कि आप जो है बलपूर्वक जो है बिल्कुल बोल रहे हैं और आपकी बात में दम है और आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो बोला हुआ चीज़ है आप आसानी से वापस ले लें। इसमें जो है लोगों की अपनी जो विल होती है, जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने अपना दिमाग में लगाया है, जो उनके मन में आता है, उनके अनुसार से गवर्नमेंट को चलने के लिए क्या करते हैं, यहाँ की प्रेस जो है ये मजबूर करते हैं। ये कहाँ की बात कहे हैं, तो ब्रिटिश प्रेस की बात कहे हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 है, इसमें दे रखे हैं, सो फार दिस इज ऑल टू द गुड, occasionally this freedom may produce disastrous hesitations and inconsistencies in public policy or tend to hamper the swift execution of emergency measures, but generally speaking it works to secure and sustain that central doctrine of democracy as we understand it, that the state is not the master but the servant of the people। कहते हैं अब तक, so far this is all to the good, मतलब यह सभी जो है अच्छाई के लिए था। occasionally this freedom may produce disastrous hesitations, लेकिन कहते हैं कभी कभार ये जो आज़ादी है यह एक ख़तरनाक जो हेजिटेशन और इनकन्सिस्टेंसीज़ है पब्लिक की नीति में, उसको पैदा कर सकती है। डिज़ास्ट्रस हेजिटेशन मतलब ऐसा ख़तरनाक सा जो हेजिटेशन है जिसके लिए लोग जो है निर्णय नहीं ले सकते, अपना काम नहीं कर सकते हैं, और पब्लिक में जो असमंजस है या ये कह सकते हैं जो विसंगति है, जो आप मान के चलिए मैंने कुछ बोला और मेरा विचार आपसे नहीं मिलता है, तो इसको कहा जाता है इनकॉन्सिस्टेंसीज। उसको क्या कर सकते हैं, डिज़ास्ट्रस पैदा कर सकते हैं।
और टेंड टू हैम्पर द स्विफ्ट एग्जीक्यूशन ऑफ इमरजेंसी मेजर्स, या जो आपातकाल जो उपाय होते हैं उसको तुरंत जो है लागू किया जाए, है ना, स्विफ्ट में जो एग्जीक्यूशन है उनको तोड़ने का या हैम्पर रोकने का कारण बन सकते हैं। ठीक है, बट जनरली स्पीकिंग इट वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन दैट सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी एज वी अंडरस्टैंड इट, कहते हैं। लेकिन जनरली तरीके से अगर बोला जाए तो यह उन सभी सुरक्षा के ऊपर काम करते हैं और जो डेमोक्रेसी की जो सेंट्रल डॉक्ट्रिन है उसको सस्टेन करते हैं और इस बात का निर्वाह करते हैं कि यहाँ पर में जो लोकतंत्र की जो मुख्य जो सिद्धांत है, एज यू अंडरस्टैंड इट, क्या समझते हैं कि स्टेट इज़ नॉट द मास्टर, कि स्टेट जो है वो स्वामी नहीं है, राज्य स्वामी नहीं है, बल्कि बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। क्या है ये? तो पीपल का नौकर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 4th पैराग्राफ में एंट्री करते हैं।